हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। कभी गौर किया है, सन्नाटे की भी अपनी एक आवाज होती है। एक ऐसी आवाज जो आपके कानों में कुछ फुसफुसाती है। आज हम बात करेंगे स्टीफन किंग के उस मास्टरपीस की जो अकेलेपन, पागलपन और रूहानी ताकतों का एक खौफनाक मंजर पेश करता है, द शाइनिंग। ये कहानी है कोलोराडो के पहाड़ों के बीच बने एक आलीशान होटल की। बाहर हाड़ कंपा देने वाली ठंड है, बिजली कड़क रही है और होटल की दीवारों के पीछे सालों पुराने राज दबे हुए हैं। अपनी कुर्सियां थाम लीजिए, क्योंकि रहस्य अनंत आपको ले जा रहा है ओवरलुक होटल के उस सफर पर जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की गलियों से होकर गुजरता है। जैक टोरेंस एक ऐसा इंसान जो अपनी ही नाकामियों से लड़ रहा है। वो एक लेखक है, पर उसका करियर ढलान पर है। उसे शराब की लत थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी वेंडी और बेटे डैनी का भरोसा खो दिया था। एक बार गुस्से में उसने मासूम डैनी का हाथ तक तोड़ दिया था। अब वो अपनी जिंदगी को एक आखिरी मौका देना चाहता है। उसे काम मिलता है ओवरलुक होटल में विंटर केयरटेकर बनने का। सर्दियों के 5 महीनों तक ये होटल भारी बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया से कट जाता है। जैक को लगा कि ये सन्नाटा उसे लिखने में मदद करेगा और वो अपने परिवार के करीब आएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो खुद अपनी बलि देने उस होटल की कोख में जा रहा है। ओवरलुक होटल पहुंचते ही सन्नाटा चीखने लगता है। जैक का बेटा डैनी, जिसके पास एक दिव्य शक्ति है जिसे द शाइनिंग कहा जाता है, उसे होटल में घुसते ही अजीब सा एहसास होता है। डैनी को खाली गलियारों में वो साए दिखने लगते हैं जो बरसों पहले यहां मर चुके थे। होटल का रसोइया डिक हैलोरैन डैनी को अकेले में बुलाकर समझाता है कि ये होटल कोई साधारण इमारत नहीं है, ये होटल जिंदा है। ये एक भूखे जानवर की तरह है जो डैनी जैसी रूहों को खाना चाहता है। हैलोरैन उसे चेतावनी देता है, बेटा, इस होटल में जो भी तुम देखो वो सिर्फ पुरानी यादें हैं, जैसे किताबों के पन्ने। वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम डरो नहीं। पर डैनी की आंखों के सामने बार बार एक ही शब्द आता है, रेड रम। खिड़की के बाहर आसमान फट रहा है। बिजली की कौंध में डैनी को लिफ्ट के दरवाजे से खून का फव्वारा निकलता दिखता है। जैसे जैसे दिसंबर आता है, बर्फ होटल को चारों तरफ से घेर लेती है। अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। जैक अपना वक्त अपनी नई किताब लिखने में बिताता है, पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, टाइपराइटर की आवाज तेज होने लगती है। जैक को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। होटल की रूहें जैक के कानों में जहर घोलती हैं। जैक को होटल के पुराने बार में लॉयड नाम का एक वेटर दिखता है जो उसे शराब पिलाता है। ये सब जैक के दिमाग का वहम नहीं था, बल्कि होटल जैक के पुराने जख्मों को कुरेद रहा था। जैक को महसूस होने लगता है कि उसकी पत्नी वेंडी ही उसकी दुश्मन है। रात के अंधेरे में होटल की लॉबी में पुराने जमाने का संगीत गूंजता है और मरे हुए मेहमान नाचते हुए दिखते हैं। जैक धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो रहा था। होटल में एक कमरा ऐसा था जहां जाने से डैनी को सख्त मना किया गया था, रूम नंबर 217। एक रात उस कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुलता है। डैनी कदम कदम बढ़ाते हुए अंदर जाता है। कमरे में सड़न की बदबू है। वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बाथटब का पर्दा हटाता है, वहां एक औरत की लाश बैठी है। उसकी खाल गल चुकी है, आंखों में सफेदी है। वो लाश धीरे से खड़ी होती है और अपने नीले पड़ चुके हाथों से डैनी का गला दबाने के लिए बढ़ती है। डैनी वहां से किसी तरह भागता है, पर उसके गले पर उंगलियों के नीले निशान छप चुके थे। जब जैक उस कमरे में जाकर देखता है, तो होटल उसे भी वही डरावना मंजर दिखाता है। पर जैक अब इतना पागल हो चुका था कि वो झूठ को सच मान लेता है। अब जैक पूरी तरह होटल का गुलाम बन चुका था। होटल की बुरी आत्माओं ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसे अपने परिवार को खत्म करना होगा, जैसे पिछले केयरटेकर ग्रेडी ने अपनी 2 बेटियों को मार डाला था। बाहर बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर है। खिड़कियां तेज हवा से कांप रही हैं। जैक एक भारी कुल्हाड़ी उठाता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। कुल्हाड़ी के लकड़ी पर घिसटने की आवाज पूरे होटल में गूंज रही है। वेंडी डर के मारे डैनी को लेकर बाथरूम में छिप जाती है। जैक दरवाजे पर वार करता है। धपाक धपाक, दरवाजा टूटता है। जैक अपनी एक आंख उस छेद में डालता है और वो मशहूर लाइन बोलता है, हियर्स जॉनी। डैनी अपनी शाइनिंग पावर से डिक हैलोरैन को मदद के लिए बुलाता है। हैलोरैन मीलों दूर से बर्फीली गाड़ी लेकर होटल की तरफ बढ़ता है।
इधर होटल के बाहर की झाड़ियां, जिन्हें जानवरों की शक्ल दी गई थी, ये असल में हिलने लगती हैं और डैनी का रास्ता रोकती हैं। जैक डैनी का पीछा करते हुए होटल के तहखाने में पहुंचता है। डैनी को याद आता है कि होटल का पुराना बॉयलर फटने वाला है। वो अपने पिता जैक को याद दिलाता है, पापा, आपने प्रेशर नहीं घटाया, होटल फटने वाला है। जैक एक पल के लिए होश में आता है। उसे डैनी के लिए प्यार महसूस होता है। वो कहता है, भागो डैनी, भागो। पर होटल की रूहें फिर जैक पर हावी हो जाती हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा ओवरलुक होटल आग की लपटों में घिर जाता है। जैक उस आग में जलकर राख हो जाता है, जबकि वेंडी और डैनी हेलोरान के साथ बर्फीले तूफान को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा डरावना कोई पल है तो वो है रेड रम शब्द का डैनी के जहन में बार बार गूंजना। रात का सन्नाटा है। बाहर बर्फीली हवाएं खिड़कियों से टकराकर ऐसी आवाज निकाल रही हैं जैसे कोई रो रहा हो। छोटा डैनी अपने बेड पर लेटा है, पर उसकी आंखें छत को घूर रही हैं। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। वो एक भारी और डरावनी आवाज में बोलने लगता है, रेड रम, रेड रम, रेड रम। वेंडी जब कमरे में दाखिल होती है तो वो देखती है कि डैनी अपनी सुध-बुध खो चुका है। वो अपनी उंगली से हवा में कुछ लिख रहा है। तभी बिजली कड़कती है और कमरे में रोशनी होती है। वेंडी की नजर सामने वाले बड़े आईने यानी मिरर पर पड़ती है। आईने के ऊपर डैनी ने लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रेड रम। वेंडी को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो आईने में उस शब्द की परछाई यानी रिफ्लेक्शन देखती है, उसके हाथ से पानी का गिलास छुटकर चकनाचूर हो जाता है। आईने में वो शब्द साफ साफ दिख रहा था, मर्डर यानी कत्ल। उसी पल उसे एहसास होता है कि ये होटल डैनी को चेतावनी दे रहा है। ये दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ किसी का कत्ल होने वाला है। होटल की पुरानी लिफ्ट के दरवाजों के बीच से अचानक गाढ़ा लाल खून यानी कैस्केडिंग ब्लड बाहर गिरने लगता है। ये कोई वहम नहीं था, ये ओवरलुक होटल का वो खौफनाक भविष्य था जो डैनी को अपनी शाइनिंग से दिख रहा था। होटल जैक को एक कातिल में बदल चुका था और रेड रम उसी का पहला सबूत था। दोस्तों, द शाइनिंग सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये सबक है कि इंसान का गुस्सा और उसका अकेलापन किसी भूत से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैक तो मर गया, पर ओवरलुक होटल की वो जमीन आज भी वहीं है। लोग कहते हैं कि आज भी उन पहाड़ों पर जब बिजली कड़कती है तो खंडहरों से जैक के चिल्लाने की आवाज आती है। कैसी लगी आपको रहस्य अनंत की ये स्टोरी? क्या आपको भी लगता है कि जैक को बचाया जा सकता था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप ऐसी ही और विस्तृत कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप डरों का सामना करना चाहते हैं तो रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक सावधान रहें। धन्यवाद।